प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज सुबह फिर एक बार परमेश्वर के सन्निधि में आने वाले तमाम भाई बहनों से प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर बात करने पाए, प्रभु आपके जीवन को स्पर्श करने पाए, इन दिनों में परमेश्वर आपको मार्ग दिखलाने पाए। हालेलुया। प्रियो, एक भक्त का जीवन में लगातार उसका जीवन का आश्रय परमेश्वर होना चाहिए। हम परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर के बुलाए गए बेटा और बेटी हैं। हमारे जीवन में हमारा बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, प्रेज़ लॉर्ड, हमारी काबिलियत का सहारा नहीं लेना, हमारी ताकत का सहारा नहीं लेना, हमारा धन दौलत, हमारा क्वालिफिकेशन, प्रेज़ लॉर्ड, या हमारा प्रेज़ लॉर्ड दिखावटी बाहरी रूप का प्रेज़ लॉर्ड उपयोग करके हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ना। हालेलुया। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। एक भक्त हमेशा परमेश्वर के ऊपर आश्रय रखता है, प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है। परमेश्वर का वचन यही सिखाता है, प्रेज़ लॉर्ड, धर्मी जन का भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। पूरी तरह से भरोसा जब हम परमेश्वर के साथ कर जब जीवन को आगे बढ़ाएगा, प्रभु की जो इच्छा है वो प्रभु आपकी जीवन में करेगा और उसको सफलता भी परमेश्वर लेके आएगा। लेकिन जो प्रभु इच्छा नहीं करता है, प्रेज़ लॉर्ड, आप अपनी इच्छा के हिसाब से चलते हैं तो कई बार जीवन में रुकावट आ जाता है, जीवन संकट में आ जाता है, प्रेज़ लॉर्ड, समस्या खड़े हो जाता है। हम अपने आप से सवाल करते हैं, परमेश्वर ये क्यों ऐसा हो गया? मैंने प्रार्थना करके तो बिजनेस शुरू किया, तेरा वचन पढ़कर बिजनेस शुरू किया, अब बिजनेस फेल क्यों होने जा रहा है? हो सकता है आप में से कई लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं जिनका जीवन थम गया है, प्रेज़ लॉर्ड, जिनका रास्ता रुक गया है, आगे की दिशा दिखाई नहीं दे रहा, आगे का रास्ता क्लियर नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, आगे क्या करेगा? हो सकता है आपने बड़ा लोन लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट किया होगा, आपका पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, या फिर आपके साथ खड़े रहने वाला वर्कर्स ने आपके साथ हाथ में हाथ मिलाकर बिजनेस शुरू किया होगा, बीच रास्ते में वो लोग आपको छोड़कर चले गए। प्रेज़ लॉर्ड, अभी करेगा क्या? बिजनेस कैसे चलाएगा? लोन कैसे चुकाएगा? प्रेज़ लॉर्ड, आगे की ओर मैं कैसे बढ़ूंगा? फेलियर को आप एक्सेप्ट कर बीच रास्ते में प्रेज़ लॉर्ड चारों ओर दृष्टि कर देख रहे हैं, कहां मुझे सफलता मिलेगा, कौन सा रास्ता मेरे लिए है, इसमें से मैं कैसे बाहर आएगा? हो सकता है आज आप में से कई लोग जॉब भी कर रहे हैं, जॉब में सफलता प्राप्त नहीं हो रहा है, अनेक प्रकार का टेंशन आ रहा है, रुकावटें आ रहे हैं, जितना परफॉर्मेंस आप देना है आप दे नहीं पा रहे, आप अपने आप के सवाल कर रहे हैं, मुझे क्या हो गया? प्रेज़ लॉर्ड, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा? लोग मेरी निंदा करना शुरू कर दिए, प्रेज़ लॉर्ड, बॉस का फायर शुरू हो गया, तमाम प्रकार का कष्ट, टेंशन, डिप्रेशन के साथ यदि आज परमेश्वर के सन्निधि में आप प्रार्थना में आए तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। प्रभु कहता है, जो प्रभु की इच्छा के हिसाब से चलेगा तो प्रभु आपके जीवन में कोई रुकावट आने नहीं देगा। प्रेज़ लॉर्ड, यदि रुकावट आएगा तो परमेश्वर जिम्मेदारी लेकर उसे दूर करेगा, लेकिन यदि परमेश्वर की आलोचना आपके जीवन में नहीं है, यदि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में नहीं है, ऐसे कामों को जब हम करते हैं, हो सकता है आप कहते हो कि मैंने प्रार्थना करके शुरू किया, पास्टर को बुलाया, वचन पढ़ा, लेकिन जरूरी नहीं है वो बिजनेस या नौकरी में आप कंटिन्यू कर पाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, उसका जिम्मेदार परमेश्वर नहीं है, उसका प्रेज़ लॉर्ड जिम्मेदार आप परमेश्वर को ठहराना नहीं। प्रभु, मैंने सब कुछ तुझसे पूछ कर किया, लेकिन एक बात सोचना है, क्या परमेश्वर की आलोचना उसमें था? प्रेज़ लॉर्ड, क्या अपने परमेश्वर के सामने उपवास के साथ वो जीवन शुरू किया? यदि ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बड़ी गलती आ जाता है। हालेलुया। आप धोखा ना खाना पड़ेगा, परमेश्वर जिसके साथ है वो सफलता चुनता है, प्रेज़ लॉर्ड, वो आगे की ओर बढ़ता है। आइए आज का सुंदर वचन
जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। भजन संहिता 37 उसका 5 कलम 37 उसका 5 कलम परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वो ही पूरा करेगा। प्रीज़ द लॉर्ड। 2 बातों को परमेश्वर इस वचन में कहता है। आपकी चिंता, जिस मार्ग में खड़े, जिस चौराहे में आप पहुंच गए, मदद करने वाला कोई नहीं। पार्टनर छोड़कर चला गया, वर्कर्स छोड़कर चले गए, हो सकता है परिश्रम आपको मदद करने वाला जिस जॉब में आप हैं सबने हाथ छोड़ दिया होगा। लोग आपको जॉब से निकालने के लिए कोशिश कर रहा होगा, आपके ऊपर ब्लेम कर रहा होगा, आपके विरोध में षड्यंत्र रच रहा होगा, इसको कैसे यहां से निकाला जाए। तमाम प्रकार का टेंशन के साथ यदि आप परमेश्वर के संधि में आए तो परमेश्वर आपसे कहता है वचन से, सारी अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। आज हम में से कई लोग आधी प्रेषण इच्छा को परमेश्वर को देते हैं, आधी चिंता को परमेश्वर को देते हैं, बाकी का प्रेषण हम स्मार्टली ऐसा गेम खेलते हैं परमेश्वर के सामने कि हम सबसे बड़ा इंटेलिजेंट है, हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। खाली सिर्फ परमेश्वर को नाम प्रार्थना कर शुरू करते हैं, वचन पढ़कर शुरू करते हैं, आगे का बुद्धि हमारा है। परमेश्वर की आलोचना नहीं है हमारे जीवन में, प्रभु से हम पूछते नहीं है। परमेश्वर हम अपनी काबिलियत को प्रूव करने के लिए परमेश्वर दुनिया के सामने मैं कौन हूं कर आप साबित करने के लिए आगे निकल जाते हैं। प्रियो याद रखना, फेलियर आपके सामने है, जिसके साथ यह हुआ नहीं, परमेश्वर वो फेलियर को चुनौती देता है, क्योंकि आपका घमंड, आपका क्वालिफिकेशन, आपका काबिलियत परमेश्वर आगे आगे जा रहा है, ना कि यहोवा परमेश्वर को आपने आगे रखा है। प्रभु का नाम की बड़ाई नहीं हो रहा है, बल्कि आपका क्वालिफिकेशन, आपका पैसा, आपका परमेश्वर की एबिलिटी उधर अधिक प्रूव हो रहा है, जिसके कारण शायद बिजनेस फेल हो रहा है। जान जाना, यहोवा आपके मार्ग में संतुष्ट है क्या? परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? परमेश्वर आज वचन आपसे बात कर रहा है, सारी चिंताओं को यहोवा पर डाल दो। यदि आपका बिजनेस ठप हो गया, यदि आपके नौकरी में टेंशन है, परमेश्वर यदि आपके घर में समस्या है, यदि आपको बच्चों की चिंता है, परमेश्वर आप बच्चे के विषय में अनेक चिंताएं करते होंगे, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं? परमेश्वर चिंता पर चिंता बढ़ते जा रहा है, मेरे बच्चों का शादी नहीं हुआ अभी तक, मैं क्या करूं? मेरा पत्नी या मेरा पत्नी अभी तक सुधर नहीं रहा है, मैं क्या करूं? मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं, ये सब बातों को छोड़ो, विषय को यहोवा पर डाल दो। प्रभु से कहिए, अभी मैं सारा चिंता इनके प्रति मैंने छोड़ दिया है, आज से मैं सिर्फ तेरी चिंता करूंगा प्रभु, उनकी चिंता मैंने छोड़ दिया है। जब आप सारी चिंता यहोवा पर छोड़कर सिर्फ आप यहोवा की चिंता करेंगे, फिर आप देखना परमेश्वर कितना पराक्रमी काम करता है। दूसरा परमेश्वर यहां पर कहता है, और उस पर भरोसा। जब आप चिंताएं परमेश्वर को देते हैं तो भरोसा भी पूरा करना पड़ता है। हालेलुया। आप में से कई लोग चिंता तो देते हैं लेकिन भरोसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरी बातों को सुनेगा कि नहीं, परमेश्वर मेरा विषय को स्पर्श करेगा कि नहीं, परमेश्वर मेरे लिए कार्य करेगा कि नहीं। आपके जीवन में बिल्कुल भरोसा नहीं, आपको इतना भी विश्वास नहीं कि ये मेरा जीवित परमेश्वर है जिसने मुझे प्रेज़ द लॉर्ड जीने के लिए इस संसार में अनुमति दिया है। दो मन के साथ यदि आप परमेश्वर के संग में जाएंगे तो आपके जीवन में फेलियर ही फेलियर होगा। इंद्र में प्रभु कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड मुझ पर भरोसा कर, और आगे इस प्रकार कहता है, वही पूरा करेगा। आपके जीवन में आज क्वेश्चन मार्क है क्या? आपके जीवन में आज असफलता है क्या? आपके जीवन में शंका है क्या? आपके जीवन में बीमारी है क्या? आपके जीवन में तमाम समस्या है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, सारी बातें परमेश्वर के हाथ में दो। आज से एक नया निर्णय के साथ जीवन को शुरू करिए। प्रभु मेरे जीवन में गलती हो गया, मैंने अपने बिजनेस में अपनी काबिलियत को प्रूव करने के लिए कोशिश किया, आज से मैं तुझे आगे रखना चाहता हूं। तो मेरे घर की चिंता में लगातार मैं डूबते जा रहा है, परमेश्वर मैं आज से चिंता नहीं करूंगा, वो चिंता प्रभु तेरे हाथ में देना चाहता हूं। प्रभु मेरा पति को तू संभाल, मेरा पति का चिंता है, मेरा पत्नी का चिंता है, मेरे बच्चों का चिंता है,
प्रेस मेरे घर की चिंता है। जितने भी चिंता करने वालों से आज मेरा कहने का एक ही संदेश है, अपनी चिंता यहोवा पर डालो और उस पर भरोसा करो। तीसरी बात, वो पूरा करेगा। हालेलुया। आज का वचन 3 प्रॉमिसों को अपने जीवन में दे रहा है। सारी चिंता परमेश्वर पर डालो। दूसरी बात, उस पर भरोसा करना सीखिए। तीसरी बात, आपका विषय को पूरा करेगा। ये वचन है, ये जीवित वचन है, यहोवा का मुख से निकला। इन दिनों में चमत्कार देखने जा रहे हैं। विश्वास करिए, आपकी जीवन की पराजयता सक्सेस में बदलने जा रहा है। इन दिनों में प्रिय, लगातार परमेश्वर के संधि में रहने वालों के लिए परमेश्वर जरूर बड़े कार्य करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर दिन देखने के लिए प्रभु तूने कृपा किया। तू जीवित परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, तेरा शक्ति असीम है, तेरा सामर्थ्य असीम है। इन दिनों में जितने नेगेटिव्स हमारे जीवनों में आ रहे हैं प्रभु, उसको दूर कर। निराशा दूर होने पाए, नेगेटिव्स दूर होने पाए, गलत विचार दूर होने पाए, हम परमेश्वर के साथ चलने पाए, हमारी चिंता हम परमेश्वर पर सौंपने पाए। इन दिनों में हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर तुम्हारा विश्व को स्पर्श कर, तो हमारी निराशा को दूर कर। तमाम टेंशन, जितने प्रेशर और टेंशन हम लेकर चल रहे हैं, आज सारा विषय प्रभु तेरे हाथ में देना चाहता है। यीशु के नाम से तेरा वचन आज हमें हिम्मत दिया। सारी चिंता को यहोवा पर डाल और उस पर भरोसा कर, वो ही पूरा करेगा। प्रभु मैं विश्वास करके आज शब्दों को कहना चाहता हूँ, मेरा विषय प्रभु तू ही पूरा करेगा। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर तू ही पूरा करेगा। मैं विश्वास के साथ आज मैं घोषणा करना चाहता हूँ, यीशु के नाम से मेरी तमाम चिंता दूर होने पाए, दुष्ट आत्मा की शक्ति घरों में वास न करने पाए। यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी जीवन सफलता में बढ़ने पाए, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ बढ़ने पाए, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के आलोचना में बढ़ने के लिए अरे को मदद कर। धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। आज का वचन आपने सीखा है, सारी चिंता यहोवा पर डाल। अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, अपनी एबिलिटी, अपना क्वालिफिकेशन, अपना बाहरी सुंदर रूप, ये सब कुछ फेल है परमेश्वर के सामने। प्रभु पर भरोसा करना आज से सीख। परमेश्वर के संधि में नम्रता पूरा आप जीवन को बिताइए। आपका जीवन परमेश्वर सफलता में लेके आएगा। हम असफल होने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया, बल्कि सफलता का जीवन जीने के लिए। जब तक इस संसार में प्रभु के साथ हम विजय पाएंगे। इस प्रार्थना के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।